वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 12 की। यह प्रश्न है, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। यानी इस प्रश्न में जो आपको ध्यान देना है वह है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच का जो पीरियड है। मूल रूप से अगर आप व्यापक रूप से देखिए तो 1924 में गांधी जी के वापस आने के बाद, जेल से वापस आने के बाद और 1928-29 तक का जो पूरा पीरियड है 28 तक का, इस दौरान जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम थे, यानी गांधी जी ने जो राजनीति से अपने आप को अलग करके, स्वतंत्रता आंदोलन की जो राजनीति थी उससे अलग करके अपने जीवन को किन संदर्भों में, किन कार्यों में लिप्त किया, यह प्रश्न उससे संबंधित है। और निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने उस दौरान कुछ रचनात्मक कार्य किए, उन रचनात्मक कार्यों में ही अपने आप को लगातार लगाए रखा। और इस दौरान दरअसल वह अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उस स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारी को ही उन्होंने एक तरह से व्यापक रूप से जनता को जोड़ने का ही प्रयास किया, जो कई स्थितियों में अलग अलग तरीके से बिखरी हुई थी। चाहे वह सांप्रदायिकता के स्तर पे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का अलगाव था, या जातिवाद के स्तर पे भारतीयों के अंदर जो अलगाव की भावना थी, जिसमें दलित जो थे वह स्वतंत्रता आंदोलन से काफ़ी हद तक दूरी बनाए हुए थे अभी तक, या फिर इस संदर्भ में और बातों को देखें तो खादी के जरिए जो स्वावलंबन की भावना भारतीयों के अंदर बढ़ने का प्रयास था, इन सारी चीज़ों को गांधी जी ने इन 5-6-7 सालों के दौरान करने की कोशिश की। तो इस पूरे दौर में 1924 से लेके 27-28 तक के दौर को हम गांधी जी के रचनात्मक, जो उनका रचनात्मक कार्य था, उन रचनात्मक कार्यों के वर्षों के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। उसके संदर्भ में इस प्रश्न को लिखने में गांधी जी मुझे लगता है कि ऐसे ही यह प्रश्न लिखा जा सकता है, इसकी भूमिका इसी तरह से हो सकती है कि गांधी जी जितने राजनीतिक थे उतने ही समाज सुधारक भी थे। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने मुख्य धारा से राजनीति से अलग होकर अपनी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगाई। चरित्र निर्माण, खादी, अन्य ग्रामीण हस्तकलाओं को बढ़ावा देना, शराब विरोधी प्रचार, गांवों और गरीबों के बीच निचले स्तरों तक कार्य तथा निम्न जातियों और अछूतों के बीच सामाजिक कार्य प्रमुख थे। आदर्श सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करने और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को जारी रखने का उनका केंद्र साबरमती आश्रम था। यानी इस दौरान गांधी जी का जो कार्यस्थल था वह गुजरात था और गुजरात में साबरमती आश्रम था। गांधी जी ने इस प्रक्रिया में छुआछूत निवारण अभियान चलाया, अछूतोद्धार और अस्पृश्यता निवारण को स्वराज की मांग से जोड़ा। इसके अलावा उन्होंने छुआछूत के विरोध में चल रहे आंदोलनों का समर्थन किया। 1924 में गांधी जी ने मंदिर प्रवेश के अस्पृश्यों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए केरल के वायकम सत्याग्रह का समर्थन किया। गांधी जी के इन प्रयासों से निम्न और अछूत जातियों को कांग्रेस से जोड़ने में मदद मिली। उन्होंने स्वावलंबन के प्रतीक चरखा और खादी का उपयोग और प्रोत्साहन पर जोर दिया। खादी के प्रचार प्रसार के संदर्भ में 1925 में उन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। इससे पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में भी मदद मिली। यानी इस व्यवस्था के जरिए खादी और अपने चरखे के जरिए गांधी जी ने दरअसल न सिर्फ लोगों के अंदर मानसिक श्रम को लेकर, शारीरिक श्रम को लेकर जो एक दूरी थी, जो एक भेद था मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के बीच का, जो तुलना का कि जो शारीरिक श्रम है वो किसी न किसी तरह से मानसिक श्रम से कमतर होता है, इस तरह की जो भावना थी उसको दूर करने का और लोगों के अंदर स्वावलंबन की भावना लाने की, लोगों के अंदर यह चेतना लाने की कि वह अपने जीवन का निर्माण, अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण और अंततः अपने सार्वजनिक जीवन का निर्माण और अपने भविष्य का निर्माण वह खुद कर सकते हैं। दरअसल गांधी जी का चरखा और उनकी खादी इसी भावना का प्रतीक थे और इस प्रतीक को उन्होंने व्यापक रूप से फैलाने के लिए लोगों में, और इसके साथ साथ चरखे पे सूत काटना और खादी का निर्माण को
उन्होंने विभिन्न जातियों के अंदर, विभिन्न जो जातियां थीं जिन्हें अछूत जातियां भी कहा जाता था या अस्पृश्य जातियां कहा जाता था, उनको भी इसमें व्यापक रूप से शामिल करना और स्वावलंबन की जो परिभाषा है, जो स्वदेशी की जो पूरी परिभाषा है, जो पूरा आंदोलन है, उसका जो मूड है, उसमें उन्होंने शामिल करने की कोशिश की। और कुल मिलाकर इस तरह से उनका जो प्रयास था वो यह था कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वह इन रचनात्मक कार्यों के द्वारा कैसे वह एकत्रित हो सकता है, कैसे लोगों को इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जा सकती है, और इसमें किस तरह से जो उस आबादी का आधा हिस्सा जिसे महिलाएं कह सकते हैं, वह महिलाएं भी किस तरह से अपनी हिस्सेदारी इस तरह के आंदोलनों में कर सकती हैं, वह इसको सुनिश्चित करना चाहते थे। और इसी संदर्भ में उनकी यह प्रयास थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने पर भी जोर दिया। साल 1924 में दिल्ली के मौलाना मोहम्मद अली घर पर सांप्रदायिक सद्भाव के मद्देनजर 21 दिन का उपवास भी रखा। यह सारे प्रयास जो थे वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में गिने जाते हैं। और इन प्रयासों की जो उनकी कार्यस्थली थी, शुरुआती दौर, इस दौर की जो कार्यस्थली थी वह निश्चित रूप से गुजरात थी। और इसलिए गुजरात में गांधी साबरमती आश्रम, और इसलिए व्यापक रूप से गुजरात में उनके इस रचनात्मक कार्यों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। खेड़ा और बारदौली के इलाके में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो गतिविधियां, यानी कि इन रचनात्मक कार्यों के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो गतिविधियां थी वो सबसे बेहतर तरीके से इन्हीं इलाकों में आयोजित हो पाई, यानी गुजरात के ही इलाकों में सबसे बेहतर तरीके से संगठित हो पाई। और गुजरात में खेड़ा और बारदौली के इलाके में सविनय अवज्ञा गतिविधियों के लिए जो आधार था वो यहाँ पे ही मिला। हालांकि यह सही है, बावजूद इसके यह भी सही है कि रचनात्मक कार्यक्रम, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम जो थे वह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सके। इसके पीछे विभिन्न कारण थे। एक तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बाद जो हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो खाई थी वो और चौड़ी हो गई। इसके अलावा परंपरागत भारतीय जो जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था में का जो व्यापक प्रभाव था वह उसको खत्म करना, जो सदियों से चली आ रही थी, हजारों वर्षों से चली आ रही थी, उसको खत्म कर देना यह चंद वर्षों, 4-5-6 वर्षों के अंदर संभव नहीं था। इसलिए वह वहाँ पर भी उसमें बहुत सक्षम नहीं हो सके। इसके अलावा यह भी जानकार कहते हैं कि खादी का जो निर्माण था वह इतना महंगा था कि वह जो बाजार में जो कपड़े मिलते थे उनके अपेक्षा खादी ज़्यादा महंगी पड़ती थी। और इसके चलते गांधी जी का यह पूरा का जो प्रयास था वह उस स्थिति तक, यानी उस स्तर तक कामयाब नहीं हो पाया जिस स्तर तक गांधी जी चाहते थे। बावजूद इसके गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने रचनात्मक कार्यों के जरिए दरअसल भारतीयों के अंदर यह भरने में, यह दिमाग में लाने में, उनके अंदर यह चेतना विकसित करने में कि वह स्वावलंबन के द्वारा, वह छुआछूत का विरोध करके, वह आपसी हितों के संदर्भ में सांप्रदायिक सद्भाव के जरिए एक बेहतर कारगर लड़ाई लड़ सकते हैं और वह किसी भी सत्ता को पछाड़ सकते हैं। यह जरूर इसका परिप्रेक्ष्य है, बावजूद इसके कि गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे वह ज़्यादा सफल नहीं हो सके। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।